बेच के दिखा दे पाकिस्तान। कौन लोग हैं भाई ये? गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादें देश में अमन भाईचारा बिगाड़ना चाहती है, देश को में माहौल सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहती है। हम बोलते हैं आई लव मोहम्मद, हम बोलेंगे हम आई लव मोहम्मद बोल रहे, हम आई लव गुरु नानक देव जी बोल रहे, गुरु गोविंद सिंह जी बोल रहे, हम आई लव प्रभु यीशु बोल रहे, हम आई लव भगवान महावीर बोल रहे, हम आई लव गौतम बुद्ध बोल रहे, हम भारतीय हैं। अगर मोदी योगी नहीं होता तो ये भगवान सूरज नहीं होते, ये धरती नहीं होती, ये आसमान नहीं होता, ये पैरों में हरियाली नहीं होती। तौर पर जो मुसलमान है वो मोहम्मद साहब को नाम लेते, लेकिन आप जो हिंदू है कह रहे हैं। क्या तुम लोग पत्रकार हो यार कि बीजेपी IT सेल का भांड हो, दलाल हो? हैं? शर्म नाम की चीज नहीं है। पूरे विश्व में जिस तरीके का चल रहा है भाई, हम देश के युवाओं से कहते हैं कि शरद त्रिपाठी के बातों पर ध्यान ना दें। भारतीय जनता पार्टी के लुखे नेता शरद त्रिपाठी कह रहा अखिलेश जी राहुल जी का घर फूंक दिया जाता। अरे छोड़िए ना, अर्जुन सिंह कह रहा है कि नेपाल और श्रीलंका से सीख लीजिए। कैसे साबित करेंगे? सिर्फ तिलक लगाने से साबित थोड़ी करिएगा आप हिंदू हैं। कैसे साबित करेंगे आप कट्टर हिंदू हैं? आप कैसे साबित करोगे कि आप अपने बाप के बेटे हो? में बराफात के दिन मुस्लिम नौजवानों ने कहीं पे ये पोस्टर लगाया आई लव मोहम्मद, उसके बाद जो है उनको गिरफ्तार किया जाता है और सरेआम उनकी जो है उनकी बेइज्जती की जाती है। उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए सरासर गलत है। हाँ। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान समतामूलक समाज की बात करता है, जहां समानता का अधिकार है, जहां विचारों की अभिव्यक्ति की बात होती है, जहां हर चीज़ की आज़ादी है, धर्म मनाने की आज़ादी है, भाषा बोलने की आज़ादी है, कपड़ा पहनने की आज़ादी है, जहां खान पान की आज़ादी है। ऐसे आज़ाद भारत में जहां हमारा बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान हमें तमाम वो अधिकार देता है, फिर भी कुछ लोग, कुछ शरारती लोग जो जिनके DNA में ब्रिटेनिया हुकूमत का खून शामिल है, वो लोग आज भी इस तरीके के जुल्म करते हैं। सिर्फ ये हिंदू मुसलमान का ही एंगल नहीं है। अभी मेरठ में देखे होंगे गुजर समाज के लोगों को भी मारा पीटा गया, 72 गुजरों की हत्या हो गई, जाट आंदोलन के कारण हरियाणा में जाटों पर फायरिंग कराई गई। तमाम ये चीज़ें हैं। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के शासन में गरबा खेल माने प्रैक्टिस करने में लड़की का अपहरण कर लिया जाता है, अयोध्या में सेक्स रैकेट चल रहा है। तो अब जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ वहाँ कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी में जो जितना बड़ा लुच्चा उतना बड़ा ऊंचा। भारतीय जनता पार्टी संस्कारहीन लोगों का अड्डा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयप्रकाश। कहने के लिए आपको पाकिस्तान दे दिया गया, आप जाइए पाकिस्तान में आई लव मोहम्मद बोलिए। ये कौन लोग हैं भाई पाकिस्तान और हिंदुस्तान करने वाले लोग? पाकिस्तान में क्या इनका नाना रहता है कि दादा रहता है? अरे भाई भारत है, भारत में सबका खून शामिल है। देश की आज़ादी में, देश के नवनिर्माण में सभी जाति सभी धर्म के लोगों का खून शामिल है। सबसे बड़ा सवाल है कि जिस बिहार से हम लोग आते हैं, मैं आता हूं, वहां सर्वधर्म समभाव की बात की जाती है। निश्चित तौर पर मैं भी फख्र के साथ कहता हूं कि आई लव मोहम्मद। करते हैं FIR दर्ज, बेच के दिखा दे पाकिस्तान। कौन लोग हैं भाई ये? गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादें देश में अमन भाईचारा बिगाड़ना चाहती है, देश को में माहौल सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहती है। हम बोलते हैं आई लव मोहम्मद, हम बोलते हैं आई लव हर महादेव, आई लव श्यावर रामचंद्र। कौन रोक लेगा हमको? हम आई लव गौतम बुद्ध बोलते हैं, हम आई लव गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी बोलते हैं। कौन लोग हैं ये? ये चंद नफरती लोग हैं जो विदेशी ताकतों के हाथ के कठपुतली हैं, जो नहीं चाहते हैं कि भारत निरंतर विकास करता रहे, भारत में अमन भाईचारा कायम रहे, भारत में गंगा जमुना तहजीब के लिए जो भारत जाना जाता है। आज यही कारण है कि पूरे विश्व में भारत की छवि धूमिल कर रहे ये नफरती चिंटू लोग। और यही कारण है कि आज भारत की जो शाख गिरी है वो सिर्फ इन नफरतियों की वजह से गिरी है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को, देश के राष्ट्रपति को और देश के सर्वोच्च न्यायालय को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को, हैं? आप भी कठमुल्ला है क्या? कि तू कौन होता है ये कहने वाले? तो आई लव तेरे बाप का देश है ये? ओए, तेरे बाप का देश है ये? अरे भाई ये अमन भाईचारा का देश है, जहां मोहम्मद रफ़ी भजन गाते हैं, जहां रसखान, जहां सलमा कपड़े सीती है ठाकुर जी के लिए। ये वही देश है
जहां ये वही देश है जहां एपीजे अब्दुल कलाम भारतीयों के लिए मिसाइल बना के देते हैं। ये वही देश है जहां अशफाक उल्लाह खान ने अपनी शहादत दी। ये वही देश है जहां उलेमाओं को फांसी दी गई जब गोरे अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे। देश का जो सांप्रदायिक सौहार्द है, अमन भाईचारा है, इसको तो आप भी पत्रकारों सरकार से जुदा करेंगे हैं? देखिए, कोई भी नफरती किसी भी धर्म के खिलाफ अगर बोलता है तो उसे सजाए मौत की सजा मिलनी चाहिए। इस देश में नफरती लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। ये देश गांधी और बुद्ध का है और गांधी और बुद्ध के कारण ही विश्व में जो भारत की ख्याति है, हम उस ख्याति को समाप्त नहीं होने तो देंगे। जो मोहम्मद साहब के खिलाफ बोलते हैं उसको सजा मिलनी चाहिए नहीं चाहिए? बिल्कुल सबको मिलनी चाहिए। कोई भी आदमी को न हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने की इजाज़त है, न ही इस्लाम के खिलाफ, न ही किसी बौद्धिस्ट के खिलाफ, न ही सिख धर्म के खिलाफ, न ही जैन धर्म के खिलाफ। यह भारत का एक सभ्यता और संस्कृति है और सभी धर्म विश्व कल्याण की बातें करता है। सभी धर्म जिए और जीने दो की बात कहता है। सभी धर्म जीवन जीना सिखाता है, मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना। तो पंकज जी, आप तिलक लगा के आई लव मोहम्मद बोलते हैं, क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोले? बोल के दिखाइए। तुम्हें कोई परेशानी है? अरे भाई, तुम्हें कोई दिक्कत है आई लव राम कहने से? है दिक्कत? अगर दिक्कत है तो तुम भारतीय नहीं हो। अगर तुम्हें किसी धर्म से दिक्कत है, किसी जाति से दिक्कत है, किसी भाषा से दिक्कत है, किसी प्रांत के लोगों से दिक्कत है, तो तुम लोग देश के गद्दार हो, तुम लोग विदेशी शक्तियों के एजेंट हो और तुम्हें इस देश में रहने का कोई हक नहीं है। तो आई लव मोहम्मद बोल देंगे आप? क्यों नहीं बोलेंगे? हम आई लव मोहम्मद बोल रहे, हम आई लव गुरु नानक देव जी बोल रहे, गुरु गोविंद सिंह जी बोल रहे, हम आई लव प्रभु यीशु बोल रहे, हम आई लव भगवान महावीर बोल रहे, हम आई लव गौतम बुद्ध बोल रहे। हम भारतीय हैं। जो सरकार चला रहे हैं वो कह रहे हैं घर में बोलो अपने जो बोल रहे हैं। सुनो, ये नई सरकार को बात मत बोलो। जिन लोगों को सांप बिच्छू पकड़ना था, जिन लोगों को जेल के सलाखे के पीछे होना था, आज वो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। जो लोग गाड़ी नहीं चला सकते, ट्रक नहीं चला सकते लुंगी पहनकर, वो सरकार चला रहे हैं। तो उनकी मानसिकता कैसी होगी? किसके खिलाफ? गर्मी शांत कर दी, योगी आदित्यनाथ के अच्छा। खिलाफ। गर्मी शांत कर दिया जाएगा अगर गर्मी है तो। अच्छा, कैसे भैया? माँ का दूध अकेला वही पिया हुआ है, बाकी आदमी ना पिया है, हैं? ये देश संविधान से चलता है। इस देश में किसी के खिलाफ किसी को नफरत जहर बोने का कोई अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार है। प्रधानमंत्री की भी उतनी ही वैल्यू है जितना एक आम मजदूर की वैल्यू है। आप तो- आई लव मोहम्मद कह रहे हैं, आपको आई लव योगी, आई लव मोदी, क्यों आई लव मोदी करना चाहिए? क्यों? कि नकली दवाओं को बेचवाते रहिए? नहीं मुल्ला कोरोनिल टाइट कर रहे हैं। अरे यार, कौन सा मुल्ला टाइट कर रहे हैं? ये जो जाली दवाई जीवेश मिश्रा मौतों का सौदागर बना रहा है, जो प्रधानमंत्री के साथ गलबैया करता है, तो क्या इससे हिंदू नहीं मर रहे? जो मंदसौर में जिस महिला का अपहरण हुआ है, नवरात्र में तो नारी पूजने की परंपरा है। किसकी सरकार है वहाँ? हिंदू मुख्यमंत्री, हिंदू राज्यपाल, हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू राष्ट्रपति है। तो हिंदू महिला का नहीं हुआ। अयोध्या में जो देह व्यापार चल रहा है प्रभु श्री राम की नगरी में, तो क्या अपने आप को फर्जी हिंदू कहने वाले योगी आदित्यनाथ को नहीं दिखाई दे रहा है? क्यों नहीं दिखाई दे रहा भाई? लगातार आगरा में टीचर नशे के धुत होकर बच्ची को पिस्टल दिखा करके उसको 5,000 रुपये का प्रलोभन दे रहा है। क्या उत्तर प्रदेश के ढोंगिया प्रार्थनाथ को नहीं दिखाई दे रहा है? जो जीवेश मिश्रा मौतों का सौदागर दिलीप साहनी हिंदू पत्रकार को माँ को गाली दिया, क्या वो दिलीप साहनी हिंदू नहीं है? क्या उसकी माँ हिंदू नहीं है? माँ की भावना आहत नहीं हुई? आप जिनको ढोंगी कह रहे हैं उनके वजह से तो आप यहाँ पे- ये यार सुन नहीं रहे? गोरखपुर मठ में अभी कितना पैसा है पता है तुम्हें? भेजो ना इनकम टैक्स। कहाँ से पैसा आया? अगर बाबा नहीं होते, अरे कहाँ से आया? बाबा सुनिए, वही तो पूछ रहा हूँ। पंकज जी, अगर बाबा नहीं होते, मोदी जी नहीं होते, ये आई लव मोहम्मद बोलने वाले उठा के ले जाते आपको। देखो, अगर मोदी योगी नहीं होता तो ये भगवान सूरज नहीं होते, ये धरती नहीं होती, ये आसमान नहीं होता, ये पैरों में हरियाली नहीं होती। गजब की बातें करते हो यार। आदमी आता है और जाता है, जीवन मरण शाश्वत सत्य है। आज वो हैं, कल नहीं रहेंगे। इसका ये देश होना चाहिए। देश, ये देश है, ये हमारा घर है, परिवार है। इसकी हिफाजत करना हर एक भारतीय का, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी भाषा प्रांत से हो, देश रहना चाहिए। अच्छा पंकज जी, बात ऐसा है कि आई लव मोहम्मद कहने पर कहा गया कि नई परंपरा की शुरुआत की गई है। यार, कानपुर पुलिस का कहना है। 1925 में लाउड स्पीकर बना,
तो अगर मान लो कोई कह दे कि भाई मस्जिदों में या मंदिरों में लाउड स्पीकर क्यों है, डीजे क्यों बज रहा है, नई परंपरा का शुरुआत हुआ। युग के साथ परिवर्तन होता है। निश्चित तौर पर जो मुसलमान है वो मोहम्मद साहब को नाम लेते, लेकिन आप जो आइला हिंदू है। मोहम्मद कह रहे हैं कि क्या तुम लोग पत्रकार हो यार कि बीजेपी IT सेल का भांड हो, दलाल हो, हैं? शर्म नाम की चीज नहीं है। पूरे विश्व में जिस तरीके का चल रहा है भाई, हम देश के युवाओं से कहते हैं कि शरद त्रिपाठी के बातों पर ध्यान ना दें। भारतीय जनता पार्टी के लुखे नेता शरद त्रिपाठी कह रहा अखिलेश जी राहुल जी का घर फूंक दिया जाता। अरे छोड़िए ना, अर्जुन सिंह कह रहा है कि नेपाल और श्रीलंका से सीख लीजिए। कैसे साबित करेंगे सिर्फ कि आप तिलक हिंदू हैं? लगाने से हैं? साबित थोड़ी करिएगा आप हिंदू हैं। कैसे साबित करेंगे आप कट्टर हिंदू हैं? आप कैसे साबित करोगे कि आप अपने बाप के बेटे हो? हैं? आप बताओ। आधार हम तो कहते हैं हाँ। कि नफरती ब्रिटानिया हुकूमत की नजायज औलादे हो। तुम जैसे पत्रकारों के कोई जरूरत नहीं है देश में। तुम लोग आतंकवादियों से गए गुजरे हो। तुम हमारे कुत्ते के बाहर, जो ढाबा के बाहर कुत्ते रहते हो, वैसे पत्रकार हो। तुम पत्रकारों की यही काम है। अरे शिक्षा पर बात करो, रोजगार पर बात करो, स्वास्थ्य पर बात करो। कर दीजिए ना, पहले अरे यार फिर वही बात, तुम्हें पत्रकारिता करने नहीं आता। तुम जैसे पत्रकारों की 3 दवाई, लात, जूता और कुटाई। अंजनाम कश्यप रवि कालियाकर को बोल रहे हैं आप? तुम कौन से दूध के धुले हो भैया? एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। सवाल पूछना है रोजगार पर, स्वास्थ्य पर, मणिपुर पर, पंजाब के बाढ़ पर, बिहार में फैक्ट्री नहीं लगी उस पर, मंगल पांडे पर सवाल पूछो, अशोक चौधरी के घोटालों पर सवाल पूछो दिलीप जायसवाल पर। ये तुम्हारा काम नहीं है। सुनो यार, यही हो गया। सुन लो, तुम लोग बेशर्म पत्रकार हो, कुकर्मी पत्रकार हो। तुम मंगल पांडे पर नहीं पूछ सकते सवाल कि आयुष्मान घोटाला कैसे किया, कैसे उसके अकाउंट में 2 करोड़ रुपए आया। तुम सवाल नहीं पूछ सकते दिलीप जायसवाल पर कि कैसे अल्पसंख्यक मेडिकल कॉलेज का कब्जा किया, कैसे आयुष्मान घोटाला किया। जी सवाल ये है कि आप मना कर रहे थे हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए। हैं? आप मना कर रहे थे ना हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होना चाहिए, लेकिन लेकिन पाकिस्तानी पंकज जी, क्रिकेटर अपने बल्ले को गन बना के दिखा रहा है। निश्चित तौर पर ये कमजोर प्रधानमंत्री, हम तो कहते हैं इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिलवा दीजिए अमित शाह के बेटे जैसा को। भारत सरकार खामोश है। अरे भाई बिल्कुल खामोश है, ये इतना डरा हुआ है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि इसकी CD अमेरिका के पास है। आप अमेरिका सहयोग कर रहा, अमेरिका के सहयोग से अभी देखिए SCO का वो चेयरमैन बन गया, आप संयुक्त राष्ट्र का बना। तो तमाम ये चीजें जो हो रही हैं, अरे यार सुन नहीं रहा, मुद्दे से भटक रहा। आप तुम पत्रकार नहीं हो। कह रहे हैं, यार सुन नहीं रहा, तुम पत्रकार हो ही नहीं। तुम्हारे बात का सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। नो कमेंट, आप नो कमेंट। समाज से निकाल दिए जाएंगे, भाजपा वाले सुन लो। आपको लात मार के भगाएंगे। यार सुन नहीं रहा, हम ऐसे सनातन धर्म से हैं जो 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात कहता है, जिस धर्म में हिंसा का कोई जगह नहीं है, जिस धर्म में नफरत की कोई जगह नहीं है, जिस धर्म में जिए और जीने दो की बात होती है, जिसमें साफ कहा जाता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेता अग्रवाल उज्जैन में कहता धर्म का नाश हो। उस पर सवाल नहीं पूछोगे, सवाल नहीं पूछोगे उस पर।